जय हिंद साथियों। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो 10 नंबर का सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस आएगा, उसके लिए यह सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। उस क्रम में यह दूसरे नंबर का वीडियो, पहला हमने वीडियो अपलोड किया था नदियों के किनारे बसे शहर। देखिए, हम लोग सिलेबस यहाँ पर देखते हैं तो सिलेबस में पहला ही टॉपिक लिखा है भारत के पड़ोसी देश है, यानी कि भारत के से सटे जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में क्या क्या आएगा, उससे संबंधित टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, क्या यह जनरल अवेयरनेस कितने आएगा, 10 नंबर का। अगर यह श्रेणी आप लोग यानी कि यह सीरीज आप लोग पूरा कंप्लीट देखते हैं जब तक बनेगी तो 10 नंबर समझिए पक्का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है, भारत से सटे पड़ोसी देश। तो भारत से कितने पड़ोसी देश सटे हुए हैं, पहले उनके बारे में एक एक बार देख लेते हैं। देखिए, भारत से टोटल 7 देश सटे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए एक बार हम लोग नक्शे में देखते हैं। देखिए यह रहा भारत, और भारत से पहला देश यहाँ पर पाकिस्तान है, और देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान भी सटा हुआ है। लेकिन यह जो पीओके वाला हिस्सा है, पीओके वाला हिस्सा चीन पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन भारत वो अपना पार्ट मानता ही है और है ही। तो यहाँ से अफगानिस्तान भारत से सटा हुआ है। देखिए इस वर्ल्ड मैप में दिखाया भले न है। उसके बाद यहाँ पर चीन है, नेपाल, यहाँ पर हुए भूटान, और यहाँ पर है बांग्लादेश। सबके बारे में यानी कि एक देश के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग पहले देश को निपटाते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखिए पहला देश आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जो बेसिक बातें हैं वह तो सबको जाननी ही चाहिए। देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और सबसे बड़ा नगर यहाँ का कौन है, तो कराची जो है यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं आरिफ अलवी साहब हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। ठीक है, इमरान खान। और यहाँ की राजभाषा यानी कि जो बोली जाती है वहाँ पर भाषा उर्दू और अंग्रेजी। ठीक है, और देखिए पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो यदि भारत का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन अपना स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान कब मनाता है, 14 अगस्त को। ठीक है, और इस्लामिक गणराज्य यानी कि देखिए यह स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन अपने आप को पूर्णतः इस्लामिक राज्य कब घोषित किया, तो 23 मार्च 1956 ईस्वी को अपने आप को इस्लामिक राज्य घोषित किया। और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तो यह तो होगी पाकिस्तान के बारे में बेसिक बातें। और देखिए अब हम लोग जानते हैं डिटेल से। देखिए यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान मैप में कहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पर यह वाला हिस्सा दिख रहा है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से जो भारत की बाउंड्री लगती है टोटल यानी कि ये वाला हिस्सा, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है, 3323 यानी 3323 किलोमीटर भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इस बाउंड्री का नाम क्या रखा गया है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। क्यों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन की बंटवारा किए थे वह अंग्रेज एक अधिकारी था, उसका नाम था रेड क्लिफ। उसी के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग तो इतना जाने। और देखिए पाकिस्तान के कुछ शहरों के बारे में देखते हैं। देखिए यह तो हो गया पाकिस्तान का नक्शा। ठीक है, रफली। और यहाँ पर देखिए अब देखिए पाकिस्तान का जो यह वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्सों को कहते हैं पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। पंजाब देखिए भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। विभाजन के पश्चात आधा भारत में रह गया, आधा पाकिस्तान में चला गया। दोनों का नाम पंजाब ही रखा है। अब देखिए यहाँ वाला जो हिस्सा है, यह वाला, इसे हम लोग कहते हैं सिंध का हिस्सा, सिंध वाला क्षेत्र। सिंध वाले क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी स्थल मिले, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, चंदौदड़ो हो गया, और एबटाबाद हो गया। ये सब मतलब चंदौदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सब किस में है, यहाँ पर सिंध वाले प्रांत में। ठीक है, कराची शहर कहाँ पर है, यहीं पर है। और उसके बाद यहाँ पर यह वाला जो भाग है यह है बलूचिस्तान प्रांत। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, जो कि हमेशा पाकिस्तान से अलग होने की बात करता रहता है। हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान जो है यहाँ पर अत्याचार, हेलीकॉप्टर से गोली बरसाता है, यहाँ के लोगों को अपने से मतलब सौतेला व्यवहार करता है यहाँ के लोगों को। कौन, किसके लोगों पे, यहाँ पर जो बलूचिस्तान वाले हैं। और उसके बाद यह वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान का, इस वाले हिस्से को कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा। कौन सा, खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा हैं। आतंकवादी संगठन का गढ़ कौन सा है, यही वाला हिस्सा है। ठीक है, तो यह वाला भाग हो गया पंजाब, और यह वाला भाग हो गया सिंध, यह वाला हो गया बलूचिस्तान, और यह हो गया खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है,
और यह वाला जो प्रांत है यानी कि जो सिंध वाला प्रांत है, यहीं के थे एक क्रांतिकारी व्यक्ति, उनका क्या नाम था? आसाराम। ठीक है, कहाँ के थे? सिंध वाले प्रांत के। अब देखिए हम लोग जानते हैं पाकिस्तान के कुछ भौगोलिक बातें। देखिए हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत तो यहाँ पर भारत के उत्तरी वाले भाग में और यहाँ पर नेपाल लिए हुए, ऐसे नेपाल वाले के बाद जो जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में मुड़ जाता है पर्वत इधर से, और इधर आने के पास यहाँ पर म्यांमार में मुड़ जाता है। यानी कि जो है हिमालय पर्वत, देखिए हिमालय पर्वत इधर आके म्यांमार में मुड़ जाता है और इधर जाकर के पाकिस्तान में मुड़ जाता है। जो भाग पाकिस्तान में मुड़ता है उस वाले पर्वत को, उस वाले भाग को हम लोग कहते हैं हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत। ठीक है, यहाँ पर हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत हो गया। और जो म्यांमार में मुड़ जाता है इसे हम लोग कहते हैं अराकान योमा पर्वत। ठीक है, यह दोनों पर्वत आने के पश्चात जब यहाँ पर मिलता है चीन और भारत पाकिस्तान वाले के यहाँ पर कोने पर, तो मुड़ने के पश्चात यहाँ पर एक गांठ का निर्माण होता है जिसे हम लोग पामीर गांठ कहते हैं। पामीर गांठ, और यहीं पे है पामीर का पठार। ठीक है, पठार क्या होता है? जैसे जैसे पर्वत होता है बीचों बीच ऐसे उठा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन पठार जो होता है टेबल की बात ही होता है। टेबल पढ़ने वाला जो टेबल होता है यानी कि ऊंचा होता है लेकिन सपाट होता है, ऐसे भाग को हम लोग कहते हैं पठार। तो यह कौन सा पठार है? यहाँ पर पामीर का पठार है। और यहीं से जो हिमालय पर्वत आकर के मुड़ गया है तो इसी को हम लोग कहते हैं हिंदुकुश या फिर सुलेमान पर्वत। ठीक है, तो पाकिस्तान में यह फैला हुआ है। और यह जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है यहाँ पर जो सुलेमान फैला हुआ है, यह बलूचिस्तान वाले भाग में रीढ़ की हड्डी की बात ही काम करता है। और यहीं से अफगानिस्तान जाने के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान जाने के लिए यहाँ पर 2 दर्रा प्रदान करता है। दर्रा क्या होता है? 2 मतलब पहाड़ों के बीच में जो पतला वाला रास्ता जाने के लिए मार्ग तैयार करता है, उसी को हम लोग कहते हैं दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दर्रा भी है पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ने वाला। एक का नाम है खैबर दर्रा और दूसरे वाले का नाम है गोमल दर्रा। ठीक है, अगर पूछ दे कि गोमल दर्रा कहाँ पर है तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ता है, और पूछ दे खैबर दर्रा कहाँ है तो यह भी अफगान को जाने का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, इतना तो जाने हम लोग। हिमालय पर्वत में मतलब इधर जो मुड़ गया इसे हिंदुकुश कहते हैं, और जो म्यांमार में मुड़ा उसे हम लोग अराकान योमा कहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के कुछ शहरों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पाकिस्तान का यहाँ पर एक प्रसिद्ध शहर है, ऊपर वाले भाग में है गिलगिट बलूचिस्तान। देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के इस वाले भाग में यहीं पर स्थित है एक शहर, उसका नाम है गिलगिट। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात होती है ना, यहीं पर गिलगिट स्थित है। और जो इस्लामाबाद स्थित है इसकी राजधानी, वह एकदम भारत के बगल में स्थित है इस्लामाबाद। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी काल आक्रमण हुआ तो डायरेक्ट इस्लामाबाद पर कब्जा, पूरे पाकिस्तान पर हो जाएगा कब्जा। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहीं पर देखिए शहर स्थित है लाहौर। ठीक है, लाहौर आया वाला गाना था ना, यहीं लाहौर यही है। ठीक है, उसके बाद नीचे जैसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए पड़ेगा इसका एक शहर कराची, कराची शहर। अब देखिए यहीं पर 2 बंदरगाह भी है, एक कराची के पास स्थित है कराची बंदरगाह, और दूसरा है यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह हो गया, यहाँ पर कराची बंदरगाह हुआ। पाकिस्तान में 2 बंदरगाह मुख्य रूप से हैं। ठीक है, कराची और ग्वादर। और यहीं पर ईरान में आ जाएंगे तो ईरान में भी एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है बताइए? यहाँ पर हो गया कराची। ठीक है, कराची के बगल में है ग्वादर बंदरगाह। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पर तो हमने बता दिया एक इसका शहर है। देखिए यहाँ पर क्वेटा। ठीक है, क्वेटा के बाद यहाँ पर है एक फैसलाबाद। ठीक है, फैसलाबाद इसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में एक मिट्टी प्रसिद्ध है, उसे हम लोग कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मुल्तानी मिट्टी से बनता है चीनी मिट्टी का बर्तन। जो चीनी मिट्टी वाला बर्तन आता है ना खिलौने का या फिर और कुछ का रह गया रहता है मजबूत टाइप में, वही होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के इस वाले भाग में, नीचे वाले भाग में थार का मरुस्थल जो भारत में और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो जो थार का मरुस्थल पाकिस्तान वाले भाग में है इसे हम लोग कहते हैं चोलिस्तान। कौन सा? चोलिस्तान। और पाकिस्तान में सबको पता है कि सिंधु नदी बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है चीन के मानसरोवर के पास से, यहाँ से बहती हुई जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में सिंधु नदी की सहायक बहुत सारी नदियाँ हैं, इतनी नदियाँ हैं कि उस पर पाकिस्तान लगभग सब पे बांध बनाया है, बांध बना के नहरों का निर्माण किया। इतना नहर बनाया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को हम लोग नहरों वाला देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि नहरों वाले देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो पाकिस्तान को नहरों वाले देश के नाम से जाना जाता है।
जाता है। और सिंधु नदी पर ही एक बांध बनाया है पाकिस्तान, जिस बांध को कहा जाता है टारबेला बांध, ठीक है। इसी से विद्युत उत्पादन का कार्य होता है और जगह जगह पर नहरों का निर्माण किया जाता है। और पाकिस्तान के इस वाले भाग में एक पड़ेगा तक्षशिला शहर, ठीक है। तक्षशिला जो है प्राचीन काल में विश्वविद्यालय हुआ करता था, और पूरे उस समय विश्व में नंबर 1 पर विश्वविद्यालय था, ठीक है, रावलपिंडी में। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र यही था। और उसके बगल में आ जाएंगे तो पेशावर पड़ेगा। पेशावर में आतंकवादी एक बार हमला हुआ था गैर कानूनी रूप से, यहाँ पर हथियार वगैरह सब बनता रहता है। और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो नीचे एक पड़ेगा ननकाना साहिब। ननकाना साहिब किस लिए प्रसिद्ध है? तो ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में, ठीक है। ननकाना साहिब में भारत से लोग यहाँ पर जाते रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए गुरुद्वारे में, ननकाना साहिब, ठीक है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ता है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक चंद का जन्म हुआ था, ठीक है, गुरु नानक देव का। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में लगभग सभी बातें कंप्लीट ही हो चुकी हैं। देखिए हमने क्या क्या बताया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर इस्लामाबाद हो गया, मतलब राजधानी हो गई। सबसे बड़ा नगर कराची हो गया। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हो गए। प्रधानमंत्री इमरान खान हो गए। इमरान खान और राजभाषा उर्दू अंग्रेजी है। स्वतंत्रता भारत से मिली थी 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस्लामिक गणराज्य बन गया था 23 मार्च 1956 को। और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देश पे। अगला हमारा देश है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, शेख हसीना वाला देश बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी यानी कि कैपिटल है ढाका। अब पीएम यानी कि यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन सी? शेख हसीना। और यहाँ के पूछता है कि बांग्लादेश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले की जब बात कर दे तो वहाँ के हो जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। कौन? शेख मुजीबुर रहमान, जहाँ पर इनको बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान की बिटिया हैं शेख हसीना, ठीक है। कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। और देखिए यह अस्तित्व में आया था 26 मार्च 1971 ईस्वी में। कब? 26 मार्च 1971 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी अलग होने की। और इसका विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। विजय दिवस किस देश को मतलब स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में बांग्लादेश मनाता है। और यहाँ की मुद्रा हो गई है टका, ठीक है। देखिए आज़ादी से पहले यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उसमें भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए थे। और उसमें यहाँ पर पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान इधर भी था इधर था, यानी कि पाकिस्तान जब बटा था तो पाकिस्तान भारत के पूर्व वाले भाग में भी था और पश्चिम वाले भाग में भी था, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है इस वाले प्रांत को दूर होने के नाते यहाँ पर अपनी यहाँ से सुख सुविधा प्रशासनिक मतलब सब चीज़ बढ़िया से दे नहीं पाता था। इसलिए परेशान होकर के बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान थे इनके खिलाफ खड़े हुए इलेक्शन में। और इलेक्शन में खड़े होने के पश्चात शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान होता है इनको बैन कर देता है। बैन क्या मतलब? बंद भी कर देता है जेल वेल में। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, राजनीतिक लड़ाइयाँ हुई और यहाँ के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग करने लगे। और यही कारण हुआ पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार जुल्म ढाने लगा, यहाँ तक कि सेना को उतरवा के वहाँ के लोगों को गोली भी मरवाया था। तो यहाँ के लोग भाग भाग के भारत में आ रहे थे। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस समय एक्शन ली और एक्शन लेने के पश्चात तो अपने थल सेना और आर्मी वगैरह को बांग्लादेश में उतारा गया और बांग्लादेश को आज़ाद करा करके शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। कब? 1971 ईस्वी में। और 16 दिसंबर को यह अपना आज़ादी दिवस मनाता है, ठीक है। तो यह तो हुआ बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश के बारे में अभी और कुछ जानते हैं। देखिए बांग्लादेश जो है भारत से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है मतलब देखिए समझाते हैं। देखिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा अपनी तटीय सीमा यानी कि बाउंड्री छूता है। जैसे यहाँ से पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, यह सभी भारत से बाउंड्री छूते हैं। लेकिन सबसे लंबी बाउंड्री पूछे ले अगर परीक्षा में किसका है तो बांग्लादेश। देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन इसकी बाउंड्री इतनी घुमावदार ऐसी टेढ़े मेढ़े है, ठीक है। इसीलिए इसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी है। इसकी बाउंड्री की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। कई बार परीक्षा में पूछा है कि वह कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो कि सबसे ज़्यादा तटीय
बाउंड्री या दूसरे भारत से छूता है, तो वह कौन सा देश हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका। और हमने बताया 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। और पाकिस्तान से स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो था इसको अलग देश मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन माना जाकर के 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में पाकिस्तान ने इसे एक अलग देश का, यानी कि पूर्ण रूप से अलग देश का दर्जा दिया। ठीक है। और देखिए बांग्लादेश में ही पड़ता है त्रिपुरा। यहाँ पर देखिए छोटा सा दिख रहा होगा त्रिपुरा, ठीक है, जहाँ डॉट बनाए हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से चारों ओर से, तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इकलौता ऐसा भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब देखिए पूरे विश्व का जितना भी जूट उत्पादन होता है ना, तो 50% अकेले बांग्लादेश शेयर करता है। यानी कि पूरे विश्व का 50% जूट, यानी कि पटसन जिसे कहा जाता है, बांग्लादेश अकेले उत्पादन करता था। लेकिन विभाजन के पश्चात यह थोड़ा प्रभावित हो गया, क्योंकि इसके जो जूट के कारखाने हैं अधिकतर भारत में ही रह गए। इसकी राजधानी ढाका है। और देखिए यहाँ से जो सिंधु नदी इधर आती है, सिंधु नदी इधर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होते हुए बांग्लादेश में आती है। और यहाँ पर पद्मा, इसकी राजधानी जो है, यह जो बांग्लादेश में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको आने के पश्चात इसका नाम चेंज हो जाता है। इसे हम लोग पद्मा है, यानी कि वहाँ के लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा डेल्टा पर ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में एक बंदरगाह स्थित है। देखिए यह चित्र तो जूम करने पर लगेगा फटने। देखिए यहीं पर एक बंदरगाह स्थित है, चटगांव बंदरगाह। चिटगांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बांग्लादेश के पूर्वी तटी पर स्थित है। और 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जब भारतीय लड़ रहे थे, तो उस समय एक स्वतंत्रता सेनानी थे सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन कहा जाता है। वहाँ पर इस समय, यानी कि उस समय 1930 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा शस्त्रागार था, यानी कि अस्त्र शस्त्र, बंदूक, गोला बारूद वगैरह रखते थे। तो उस समय जो मास्टर सूर्यसेन थे क्या किए थे, 1930 ईस्वी में यहाँ पर आकर कब्जा करके सभी अंग्रेजों को मार मार कर खदेड़ दिए थे। हालांकि बाद में एक अपना ही आदमी चुगली जोड़ दिया था, जिससे यह मास्टर जी पकड़ा गए थे और इनको अंग्रेजों ने मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह हमने बताया? चिटगांव बंदरगाह। चिटगांव एक शहर भी है। और जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी 1971 ईस्वी में, तो उस समय यूएसए पाकिस्तान के साइड था और जो रूस है वह भारत का साथ दे रहा था। तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था यूएसए। तो यूएसए ने पाकिस्तान की ओर से अपना 7वां बेड़ा भेजा था भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए। ठीक है। तो भारत उस समय गया रूस के पास और रूस ने भारत का मदद किया। रूस ने अपना भेज दिया 40वां बेड़ा। ठीक है। इसके बेड़े का नाम था 40वां बेड़ा, जो कि अमेरिका से भी बड़ा था। तो जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो अमेरिका वालों ने जब देखा कि रूस की इतनी बड़ी सेना है, तो वहाँ से प्लान कैंसिल हुआ युद्ध का। ठीक है। तो भारत का साथ 1971 ईस्वी में किसने दिया था? रूस ने दिया था। ठीक है। अपना 40वां बेड़ा भेजा था। और उसमें भारत का एक जल विमान था विक्रांत। ठीक है, वह भी साथ दिया था। और यूएसए का कौन सा बेड़ा था? 7वां। तो याद रखिएगा 1971 वाले युद्ध में भारत का साथ किसने दिया था? तो रूस ने। और भारत के खिलाफ कौन था? यूएसए। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में मतलब बांग्लादेश के बारे में इतना बहुत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर। देखिए अगला कंट्री है म्यांमार। ठीक है। म्यांमार के बारे में पहले देखते हैं। म्यांमार की राजधानी है नैपीटा। ठीक है, कहीं के नाव पेट ऐसे भी कुछ लिखा रहता है, लेकिन इसकी राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है? नैपीटा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। कौन है? यू विन मिंट। और यहाँ की राज्य सलाहकार हैं आंग सान सू की। हालांकि वहाँ पर इस समय सेना का शासन चल रहा है। सेना ने आंग सान सू की को गद्दी से हटा करके अपने वहाँ की सत्ता पर अधिकार जमा लिया है। और यह आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। ठीक है। ब्रिटिश का गुलाम यह भी था म्यांमार। और म्यांमार आज़ाद कब हुआ? 4 जनवरी 1948 को। और यह पहले म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह सब जो थे सब भारत के हिस्से थे। लेकिन भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय 1935 के अधिनियम से बांग्लादेश को अलग किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश नहीं, इसको म्यांमार को। कई बार पूछा है कि म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है क्यात। ठीक है, यानी कि मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? क्यात। तो याद रखिएगा म्यांमार के बारे में। ठीक, बार बार बांग्लादेश बोल रहे हैं, लेकिन म्यांमार की करेंसी क्या है? क्याट। कैपिटल नैपिडो। राष्ट्रपति यू विन मिंट। राज्य सलाहकार आंग सान सू की। और आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 को। भारत से अलग हुआ 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। अब देखिए म्यांमार के बारे में देखते हैं।
देखिए यहाँ पर है म्यांमार। अब हमने बताया था कि यहाँ पर जो आता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत देखिए ऐसे आया, इधर आकर के यहाँ पर मुड़ गया है, बांग्लादेश से भारत को अलग करता है और इधर जाकर के पाकिस्तान में मुड़ गया। पाकिस्तान में इसका नाम हो गया सुलेमान और मतलब सुलेमान और हिंदू कुश। और इधर आकर के जो म्यांमार से अलग हुआ है इसका नाम पड़ गया है अराकान योमा पर्वत। और अराकान योमा पर्वत का ही डूबा हुआ भाग यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो दिखता है अंडमान और निकोबार, यह हिमालय का ही भाग है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ दे कि म्यांमार को यानी कि म्यांमार को और भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो अराकान योमा पर्वत। ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री भारत से लगती है यह 1643 किलोमीटर, कितनी 1643 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लगती है। और इसका पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, बर्मा हमने बहुत सुना होगा, बर्मा। तो म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या था, बर्मा। और इसे स्वर्णिम पैगोडा वाला देश भी कहते हैं म्यांमार को। अब ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए म्यांमार में बौद्ध लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बौद्ध लोग जो मंदिर बनाते हैं तो ऊपर मंदिर का आकार कुछ ऐसा घटता हुआ क्रम में रहता है। ठीक है, इसी को पैगोडा कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी ऐसे हैं ब्लैक हैं, इसीलिए म्यांमार को ब्लैक पैगोडा का देश भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक नहीं स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा तो यहाँ पर भारत में एक सूर्य मंदिर है, इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, म्यांमार में जितने भी हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश, क्योंकि इनका जो रंग है स्वर्णिम यानी कि स्वर्ण के आकार का है, इसीलिए स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। इसका पुराना नाम बताया हमने बर्मा था, 1935 के अधिनियम से भारत से अलग हुआ। और यहीं पर देखिए म्यांमार में एक जेल था, मांडले जेल। देखिए यहाँ पर एक जेल था, मांडले जेल। ठीक है, और मांडले जेल में ही बंद करके रखा गया था उनको, वीर सावरकर को। और जितने भी वहाँ से स्वतंत्रता सेनानी जो भी अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे उनको ला करके यहीं पर मांडले जेल में रख दिया जाता था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक पड़ेगा रंगून। ठीक है, रंगून। रंगून में पहले के समय जब अंग्रेजों का शासन उसन था तब यहाँ से भारत वाले लोग कमाने यहाँ पर जाया करते थे। कहाँ पर, रंगून में या फिर यहाँ म्यांमार में, ये सब कमाने आया करते थे। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी हमने बताया नेपिडो। ठीक है, तो यहाँ पर रंगून में कमाने लोग जाया करते थे। यहाँ गाना भी बना था, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद आती है। तो रंगून क्या है, एक यहाँ का बहुत बड़ा शहर है। और देखिए यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर आराकान तो नाम ही है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे इसके जो शाखा बटे हैं, इसका नाम भी अलग अलग रखा गया है। देखिए यहाँ पर भारत वाले और हिमालय के बीच, भारत और म्यांमार के बीच में जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसका नाम, किसी का नाम पटकाई बूम है, तो यहाँ पर सारामाती की पहाड़ियाँ हैं। तो यह जो लंबा वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं अराकान योमा का पर्वत। ठीक है, म्यांमार को भारत से जोड़ने के लिए भारत ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पर भारत जो कलकत्ता वाला प्रांत है, यहाँ से म्यांमार के शहर को जोड़ा जाएगा समुद्री रास्ते से। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट का नाम है कालादान प्रोजेक्ट। क्योंकि कालादान प्रोजेक्ट को जो है चीन पूरा नहीं होने देता। आप कहेंगे चीन पूरा नहीं होने देता, चीन तो ऊपर है। तो देखिए चीन भले ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो अराकान योमा पर्वत है, यहाँ के लोग को चीन पैसा दे देकर भड़काता रहता है भारत के खिलाफ और म्यांमार के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर चीन ने अपने आतंकवादी आर्मी यानी कि कुछ बांग्लादेश के, म्यांमार के ही लोग, बिगड़े लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, उसे चीन फंडिंग करता है। और यह जो चीन है इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देता है। और यहीं पर एक बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह कहाँ पर है, म्यांमार में। सितवे बंदरगाह से ही भारत के जो कोलकाता वाला भाग है, इससे जोड़ा जाएगा कालादान प्रोजेक्ट के मॉडल। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और देखिए म्यांमार का जो यह निचला वाला प्रांत है, यानी कि यह वाला जो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं रखाइन प्रांत। इसका नाम क्या है, रखाइन प्रांत। और रखाइन प्रांत में ही रोहिंग्या रहते थे, जिसे म्यांमार वालों ने मार मार के भगाया। तो भागते भागते वह लोग बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश के अलावा भारत में भी घुस चुके हैं। हालांकि बांग्लादेश इनके लिए एक अलग से द्वीप का निर्माण, मतलब द्वीप बना हुआ है, उन पर रखने की व्यवस्था कर रहा है और कितने लोग को भी रखा गया है। ठीक है, तो आतंकवादी संगठन चीन जो इस पर खड़ा किया, इसका क्या नाम है, अराकान आर्मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर म्यांमार में मुख्य रूप से दो नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और इन नदियों से कई कई बार क्वेश्चन पूछा है और पूछते रहता है। देखिए कौन कौन सी दोनों नदियाँ हैं, देखिए एक नदी इधर से आती है। ठीक है, इधर से एक नदी आती है, साल्विन नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पे
साल्विन नदी, ठीक है। और साल्विन नदी के बाद इधर से एक आती है इरावदी नदी, ठीक है, इरावदी नदी। और इरावदी नदी और साल्विन नदी के बीच में ही स्थित है सान का पठार, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले सान का पठार कहाँ स्थित है, तो सान का पठार स्थित है म्यांमार में, ठीक है। इरावदी और साल्विन नदी के बीच में सान का पठार स्थित है। और इस पठारी वाले भाग में जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर धान की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है। और यहीं पर है, यानी कि सान के पठार के बगल में, यानी कि म्यांमार में ही एक ज्वालामुखी है, माउंट पोपा ज्वालामुखी, ठीक है, माउंट पोपा ज्वालामुखी, जो कि इस समय मृत अवस्था में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो म्यांमार में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ, यहाँ पर हो गई साल्विन नदी, और साल्विन नदी के बाद यहाँ पर हो गई इरावदी नदी। दो नदियों के बीच में स्थित है सान का पठार, ठीक है। इरावदी नदी की लंबाई कितनी है, 1270 किलोमीटर। तो इतना तो हमने बताया म्यांमार के बारे में। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए पाकिस्तान के बारे में हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बाद हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा। अब बांग्लादेश के बारे में इधर म्यांमार के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो भारत से टोटल कितने देश सटे थे, 7 देश सटे थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, मतलब नेपाल, चीन, 1 2 3 4 5 6 7। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए पाकिस्तान, उसके बाद हुआ बांग्लादेश, उसके बाद हुआ म्यांमार, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बगल में बेल आइकन घंटी आएगी, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यूपी पेट की यह सीरीज चल रही है, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। और इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड किया था, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। और यह इस समय जो चल रहा है भारत के पड़ोसी देश, इसके बाद यह खत्म होगा तो मुद्रा, देश की राजधानी मुद्रा, ठीक है, ये सब चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।